स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। जैसे कि आपने देखा कि हमने पार्ट 1 में आपको बताया कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रोनॉमी क्या होता है। अब इस पार्ट में मैं बताऊंगा कि इनके फादर्स कौन हैं और पॉपुलर ब्रांचेस क्या हैं एग्रीकल्चर की इंडिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब मैं बात करूंगा फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंडिया की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंडिया हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इन्हें एन ई बोरलॉग भी कहते हैं। कई जगह आप इनका नाम एन ई बोरलॉग भी देखोगे, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग भी यही है, एन ई बोरलॉग भी यही है। एन फॉर नॉर्मन, ई फॉर अर्नेस्ट। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये इनके लाइफ से लेके डेथ तक की डेट है। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में जो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये भी मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना हाईफाई नहीं, यही बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। अब जैसे कि क्या, सबसे पहला पॉइंट कि इन्होंने नोबेल प्राइज कब जीता, व्हेन ही वॉन द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज विनर है ये, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज के विनर हैं। और इन्होंने कौन से सन में जीता था, 1970 में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता था, वो भी 1970 में। और सेकंड पॉइंट जो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ही इज एन अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये दो पॉइंट भी कई बार इन दोनों पॉइंटों में से भी सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। एक तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग एनी बोरलॉग ही है, अलग नहीं है, ठीक है। इनके डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ डेथ तक की वो लिख दिया है। और दो पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, कि इन्होंने नोबेल पीस प्राइज कब जीता था, 1970 में। और ये अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। कई बार पूछा जा सकता है कि ये कौन थे, रशियन थे कि मतलब कौन थे, तो ये थे अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फादर ऑफ एग्रोनॉमी की। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछली बार मैंने आपको बताया था फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, अब मैं बताऊंगा आपको फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी है एथ्रो दी क्रिसेंजी, एथ्रो दी क्रिसेंजी, ठीक है। ये 1230 से 1307 तक इनका जीवन काल रहा है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके कारण ये बहुत जाने गए, जिसका नाम था रूरेलिया कोमोडा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इस बुक का नाम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे एक ऐसे साइंटिस्ट की बात करने जा रहा हूं जो मतलब मोस्टली काफ़ी एग्जामों में पूछा भी गया है, और वो भी एक फादर ही हैं, एक ब्रांच के, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। तो मैं उनके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। उन फादर का नाम है जेथ्रो टुल। जेथ्रो टुल, इनका जीवन काल रहा है 1674 से 1741 तक एडी, ठीक है ना। अब मैं इनके बारे में बात करूंगा। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके ये ऑथर थे, ये बुक का नेम है, ठीक है ना। इनके ऑथर हैं ये जेथ्रो टुल, ठीक है ना। अब इस बुक में इन्होंने क्या बताया था, इस बुक में इन्होंने बताया था सीड ड्रिल के बारे में। सीड ड्रिल पता है ना, जो बीज जो बोए जाते हैं, उस मशीन के बारे में। और हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर के बारे में बताया था इन्होंने, घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाला कल्टीवेटर, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, सीड ड्रिल, जिसमें इन्होंने क्या बताया था, सीड ड्रिल के बारे में और हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर के बारे में, मतलब घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला कल्टीवेटर, ठीक है ना। और ये इनको किस नाम से जाना जाता था, ही इज द फादर ऑफ, ये किसके फादर हैं, फादर ऑफ वीड साइंस, फादर ऑफ वीड साइंस,
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कि किस लिए जाने गए, ये क्या थे, फादर ऑफ वीड साइंस थे, ठीक है ना, वीड। और सबसे बड़ी बात, वीड पता है आपको क्या होता है, अभी मिटाते हैं फिर आपको बताएंगे कि क्या है। वीड तो पता ही होगा आपको, अनवांटेड प्लांट, ठीक है ना, खरपतवार जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने ही टर्म दी थी वीड की, ठीक है ना। जो वीड जो टर्म है ना, शब्द है, वो इन्होंने ही दिया था। किन्होंने दिया था, जेथरो टुल ने, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। और इन्होंने जीरो टिलेज करके भी एक टर्म दी थी, जिसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो ये दो टर्म जो हैं, वीड और जीरो टिलेज, किन्होंने दी थी, जेथरो टुल ने दी थी, ठीक है ना। ये भी मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे जेथरो टुल के बारे में। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं इनके बारे में, कि इन्होंने दो टर्म दी थी, एक तो वीड, एक है जीरो टिलेज। इनके बारे में भी हम बताएंगे आपको, बट नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ये नाम आप जरूर नोट कर लीजिए, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इन्होंने एक बुक लिखी थी जो किस पे बेस्ड थी, सीड ड्रिल पे थी और हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर पे थी। और दूसरी बात ये, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ वीड साइंस के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो अब हम बात करेंगे पॉपुलर ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक ब्रांच पढ़ा दी है जिसका नाम था एग्रोनॉमी, और वैसे ही कई सारी ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर में। उसमें से कुछ ब्रांचेस ये रही, जैसे कि सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी, और बहुत सारी ब्रांचेस है एग्रीकल्चर में। अगर आपको सबके बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।